आज दिल्ली के अंदर जो कुछ भी करवाया जा रहा है, प्राकृतिक आपदा की आड़ में जो साजिश रची जा रही है, बड़ा खूबसूरत एक अख्तर नज़मी साहब का शेर है कि वो दवा देता तो सबकी निगाह में आ जाता, वो दवा देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो ये किया, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो ये किया कि वक्त पे दवाएं न दी। बिल्कुल ऐसा ही किया है केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसका खामियाजा दिल्ली के हजारों लाखों लोग पिछले कई दिनों से भुगत रहे। मन में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है कि हर बार जब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद इससे नीचे न गिरे राजनीति के नाम पर, कि तभी नीचे गिरने का एक नया बेंचमार्क भाजपा सेट कर देती है। हम सब जानते हैं 8 और 9 तारीख में दिल्ली के अंदर जो बारिश हुई वो ऐतिहासिक थी। 6 महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए इस सीजन और उसके बियॉन्ड मिला के वो 8 और 9 तारीख में हो गई। लगभग 153-54 mm के आसपास की भारी बरसात में दिल्ली के नालों को, नदी को भरा तो, लेकिन पानी निकल गया। मेरी अपनी विधानसभा में पानी लगा, 15 मिनट के अंदर गायब। इतना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली की सरकार ने बनाया और इतना शानदार डिसल्टिंग का काम दिल्ली की सरकार के विभागों ने किया, पीडब्ल्यूडी ने किया, फ्लड ने किया, एमसीडी ने किया, कि बरसात के पानी की चिंता ही नहीं हुई 8-9 तारीख। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो गिद्धों से भी गए गुजरे निकले। गिद्ध तो यूं ही बदनाम है। 10, 11, 12, 13, 14, आज 15 तारीख है। इन दिनों में अभी तक दिल्ली के अंदर कोई भारी बरसात नहीं हुई, फिर भी यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि केंद्र की सरकार ने दिल्ली वालों को दुख तकलीफ में झोंकने का, बाढ़ में झोंकने का फैसला कर लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा स्थित हथनी कुंड बैराज की। कल शाम से 2 वीडियोस चर्चा में हैं। एक वीडियो में हथनी कुंड बैराज हम सबने देखा, हथनी कुंड बैराज से सिर्फ और सिर्फ यमुना की ओर पानी छोड़ा जा रहा है और बाकी के सपोर्टिंग कैनाल्स जो है वो खाली पड़े। एक तो लगभग सूखा पड़ा हुआ ईस्टर्न कैनाल, ये वो कैनाल है जिससे यूपी में पानी जाता है। और जब वो वीडियो वायरल हुआ, उसकी चर्चा हुई, आप सब मीडिया के साथियों ने भी उसे उठाया, दिखाया, सवाल पूछे जाने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल के जरिए और उनके आईटी सेल के कुछ नुमाइंदे मीडिया में बैठे हुए हैं, उनके जरिए बेसिर पैर के तर्क गढ़ के सबको बरगलाने की कोशिश करने लगी। जितने भी लोग 1977 के बाद से दिल्ली में रह रहे हैं वो सब जानते हैं कि 1978 की बाढ़ जो है वो भयावह थी। हमारी अपनी तिमारपुर विधानसभा में हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट फेंके जाते थे उस समय, ये हालत थी उस समय। और पानी कितना था? 207.49 मीटर। इस बार वो रिकॉर्ड भी टूटा, पानी 208.66 के ऊपर तक गया।
फिर भी दिल्ली वालों को वो मंजर सरकार की तत्परता की वजह से, कर्मशीलता की वजह से सरकार के मंत्रियों के, वो भयावह मंजर नहीं देखना पड़ा। लेकिन ये हुआ कैसे, अगर हम इसकी चर्चा छोड़ देंगे तो जिस भारतीय जनता पार्टी के हिस्से के सवालों के जवाब उन्हें देने हैं, वो जवाब देने से भाजपा बच जाएगी और जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। ब्लैबरिंग करने से काम नहीं चलेगा। आईटी सेल के 2 रुपया प्रति ट्वीट कमाने वाले जो उनके ट्रॉल्स हैं, और उनसे ही सीखे हुए कुछ और मीडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चोंगा पहन के छिपके बैठे हुए लोग हैं, जो तर्क कर रहे हैं कि नहीं जी वो तो ईस्टर्न वेस्टर्न कैनाल इतना पतला है कि उसमें पानी छोड़ने से फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसमें तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो इरिगेशन के लिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। उसमें अगर पानी छोड़ना ही नहीं था तो कल जब बवाल मचा तो अचानक से सेंट्रल वाटर कमीशन की रातों रात गाइडलाइन चेंज हो गई और आपने कैनाल्स के अंदर पानी छोड़ना क्यों शुरू कर दिया? तो देश और दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं कि वे लोग हैं जो बेअदबी की बात अदब से करते हैं, बेअदबी की बात अदब से करते हैं। कम ज़रफ़ों में किस हद तक मक्कारी है, ये दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं और देश के लोग भी देख रहे हैं कि अपनी गंदी राजनीति की दुकान चलाने के लिए दंगा कराने वाली गुंडों लफंगों की पार्टी लोगों की जान से भी सीधे सीधे खिलवाड़ कर सकती है। कोई गुरेज नहीं करेगी किसी को मरवाने में। अरे गिद्ध तो मरी हुई लाशों पे गुजारा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे भी गई गुजरी पार्टी है, जिसने हथनी कुंड बैराज का पानी बिना दिल्ली वालों की परवाह किए, उनके कुशलता की चिंता किए, सीधे सीधे दिल्ली की ओर मोड़ दिया और ट्रॉल छोड़ दिए ये बताने के लिए कि रेगुलेट करना होता है कि नहीं। अरे पंखे, हर घर में पंखा होता है, हर घर में दिल्ली के पंखा होगा, पंखे के पास रेगुलेटर होता है। गरीब आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, हर आदमी दिल्ली का, हर आम आदमी, हर आम औरत जानती है कि उस पंखे के रेगुलेटर का काम क्या होता है। पंखे की रफ्तार को कम करना या ज्यादा करना रेगुलेटर का काम ही है, वरना रेगुलेटर होगा क्यों? हथनी कुंड बैराज पे रेगुलेटर बना ही इसलिए है कि पानी की दिशा और पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। अगर अरविंद केजरीवाल जी के निवेदन पे दिल्ली वालों के वेलबींग की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी अगर सियासत से थोड़ा ऊपर उठ गई होती और हथनी कुंड बैराज के रेगुलेटर को रेगुलेट करके धीरे धीरे यमुना में पानी छोड़ने के साथ साथ कैनाल्स में भी पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया होता, तो आज राजघाट, आईटीओ, सुप्रीम कोर्ट तक पानी नहीं पहुंचा होता। यहाँ भी लोग रहते हैं, यमुना के खादर में भी लोग रहते हैं, जिनके परिवार हैं, जिनके बच्चे हैं, जो आज रिलीफ कैंप में हैं, दिल्ली की सरकार को दुआएं दे रहे हैं। जिस सरकार ने समय पे कार्रवाई करते हुए, जिस सरकार के मंत्रियों ने सक्रियता दिखाते हुए उनको वहां से खादर के क्षेत्र से निकाला, बाढ़ और डूब क्षेत्र से निकाला, राहत शिविरों में पहुंचाया, उनके लिए खाने का, पानी का, दूध का, दवाइयों का इंतजाम किया। वरना आप और आपके अफसर कमर कस के बैठे थे कि उधर भाजपा पानी छुड़वाएगी और इधर जो अधिकारी जिन्हें समय पे मंत्रियों के निर्देश पे काम करना था, वह हाथ मुंह बांध के बंद करके बैठ जाएंगे। आपने तो तय किया हुआ था कि आप सीधे सीधे दिल्ली के अंदर पानी छोड़ के खादर में, डूब क्षेत्र में लोगों को मरता हुआ छोड़ दोगे। लेकिन भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री लोग, दिल्ली वालों ने अपना बेटा चुना अरविंद केजरीवाल के रूप में, जिसे उनकी चिंता है, जिनके
सरकार के अंदर मंत्रियों को चिंता है, रात रात भर सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी जी दौरा करते रहे, बैराजों पे डटे रहे, बैराजों के फाटक बंद हुए तो खुलवाने के लिए डटे रहे, और आप क्या करते रहे? अधिकारियों को मना करते रहे कि ये अगर फोन करें तो उठाना मत, मैसेज करें तो जवाब मत दे देना, जवाब दे दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। कुछ डर में मान गए, कुछ लालच में मान गए, लेकिन दिल्ली की जनता भी ये मान गई कि आपको दिल्ली के बेहतरी से कोई सरोकार नहीं, दिल्ली की जनता की जान की कोई चिंता नहीं, आपको सिर्फ अपनी गंदी सियासत की भट्टी में दिल्ली वालों की कुशलता को झोंकना है, उनकी वेलबींग को झोंकना है। दिल्ली वाले भी आपकी इस गंदी हरकत से आपको पहचान गए हैं। दिल्ली की सरकार, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार मुस्तैदी से आम आदमी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, काउंसलर, मंत्री लगातार ग्राउंड पे पैनी नज़र बनाए हुए हैं, राहत शिविरों का दौरा कर रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं। हम सब दिल्ली वाले मिलके आपकी गंदी नीयत का सामना ही नहीं करेंगे, बल्कि आपकी गंदी नीयत को हराएंगे। शुक्रिया।